नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक महंत की है जो अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने स्वयं को संसार की इच्छाओं और मोह से दूर रखा था। महंत को अपने तप और धैर्य पर गर्व था और लोग उनकी सत्यनिष्ठा और पवित्रता के लिए उनका आदर करते थे। एक दिन एक सुंदर और बुद्धिमान रानी उस जंगल से गुजर रही थी। उसकी सुंदरता अनुपम थी और उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब महंत की नजर उस रानी पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पहले तो महंत ने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में रानी के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। वह रानी को अपने आश्रम में बुलाने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की योजना बनाने लगे। महंत ने अपने शिष्य को रानी को संदेश भेजने के लिए कहा। उन्होंने यह बहाना बनाया कि जंगल में रात को यात्रा करना सुरक्षित नहीं है और रानी को उनके आश्रम में रुक जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिष्य से कहा कि वह रानी को यह बताए कि महंत उसे विशेष ज्ञान देना चाहते हैं। रानी महंत की प्रसिद्धि से प्रभावित थी और उनके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, इसलिए वह आश्रम में आ गई। लेकिन जैसे ही महंत ने उसे देखा और उसे अपनी इच्छाओं के लिए सहलाने की कोशिश की, रानी को तुरंत समझ आ गया कि महंत की मंशा शुद्ध नहीं है। वह तुरंत वहां से चली गई। रानी के जाने के बाद महंत की साधना और तपस्या डगमगाने लगी। वे न सो पाते न ध्यान कर पाते। उनके मन में रानी की छवि बार बार आती थी। महंत ने अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छाओं ने उन्हें घेर लिया। तब महंत ने एक कदम उठाया और उस देश के राजा के पास गए। उन्होंने राजा से वादा लिया कि वे उनकी मांग पूरी करेंगे। राजा ने वचन दे दिया। इसके बाद महंत ने राजा से कहा, मैं आपकी रानी को चाहता हूं। आप अपनी रानी को कुछ समय के लिए मेरे पास भेज दें। राजा इस बात से क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था। राजा धर्म संकट में थे। वे महंत को दंडित करना चाहते थे, लेकिन वचनबद्धता के कारण कुछ नहीं कर सके। जब रानी को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, चिंता न करें और मुझे बिना किसी भय के भेज दें। रानी महंत के पास गई और उनसे कहा, हे महंत, आपने वर्षों तपस्या की है और संसार को सिखाया है कि इच्छाओं और मोह से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप स्वयं इनसे अछूते नहीं हैं। कामना हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन सच्चा साधु वह है जो अपने मन को नियंत्रित करे, न कि अपनी इच्छाओं के पीछे भागे। रानी के ये शब्द महंत को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने तप का घमंड कर रहे थे, लेकिन सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया था। महंत ने समझा कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। इस घटना के बाद महंत ने अपनी सभी शक्तियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और दोबारा साधना में लीन हो गए। इस बार वे अपने मन की गहराइयों को समझते हुए सच्ची आत्मशुद्धि की ओर बढ़े। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा साधु वही है जो अपने मन को जीत सके। इच्छाएं और मोह हमारे मन में उठते हैं, लेकिन उन पर काबू पाना ही सच्ची साधना है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।